दोस्तों, आज के धमाकेदार एपिसोड में पति ब्रह्मचारी की कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के पीछे छिपे हर झूठ का पर्दाफाश होगा। एक तरफ सूरज असली गुनहगार को बेनकाब करने की कसम खाएगा, तो दूसरी तरफ ईशा अपने ही पति आकाश के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हासिल कर लेगी और आखिर में होगा ऐसा जोरदार थप्पड़ जिसने आकाश की सारी चालों को एक झटके में खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा धमाकेदार एपिसोड। हवेली में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है। काव्या धीरे धीरे सूरज के पास आती है और नम आंखों से कहती है, सूरज भैया, प्लीज आरव की बातों का बुरा मत मानिएगा। गुस्से में उसने जो भी कहा उसका दिल से मतलब नहीं था। सूरज गंभीर आवाज में कहता है, काव्या, तू कैसी बातें कर रही है? मैं आरव से क्यों नाराज होऊंगा? मेरा गुस्सा तो उस शख्स पर है जिसने आरव पर हमला करवाकर मेरे नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा। बस मुझे 24 घंटे दे दे, मैं उस असली गुनहगार को सबके सामने घसीट कर ले आऊंगा। सूरज की बात सुनकर काव्या को थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसके बाद वह तुरंत आरव के कमरे में जाती है, जहां आरव गुस्से में अपना बैग पैक कर रहा होता है। काव्या उसे रोकते हुए कहती है, आरव प्लीज ऐसा मत करो। सूरज भैया ने वादा किया है कि 24 घंटे में सच सबके सामने होगा। आरव तमतमाई आवाज में कहता है, अगर 24 घंटे में कुछ साबित नहीं हुआ तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। काव्या आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन कल हमारी एनिवर्सरी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते के सबसे खास दिन पर ऐसा तूफान आए। उधर दूसरी तरफ आकाश के घर में ईशा के मन में शक और गहरा हो चुका होता है। उसे लगने लगता है कि आरव पर हुए हमले के पीछे आकाश का ही हाथ है। अगले दिन सुबह जब ईशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी नजर छोटी मीशू पर पड़ती है जो आकाश के मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। ईशा तुरंत मौका पहचान लेती है। वह प्यार से मीशू से फोन लेकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कॉल रिकॉर्ड में साफ दिख रहा होता है कि जिस समय आरव को पुलिस उठाकर ले गई थी, उससे ठीक 1 घंटा पहले आकाश ने विजयनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कुलदीप को फोन किया था। तभी पीछे से आकाश गुस्से में गरजता है, मेरे फोन में क्या ढूंढ रही हो? ईशा तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, आखिर सामने आ ही गया ना तेरा असली चेहरा। मुझे पता था तेरी अच्छाई सिर्फ दिखावा है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आकाश गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन ईशा बिना डरे वहां से निकल जाती है। वो सीधे सूरज के ऑफिस पहुंचती है और उसे सबूत दिखाते हुए कहती है, अगर सच जानना है तो अभी इसी वक्त विजयनगर पुलिस स्टेशन चलना होगा। सूरज तुरंत तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में सूरज और ईशा की ढांसू एंट्री होती है। दोनों सीधे इंस्पेक्टर कुलदीप के केबिन में पहुंचते हैं। सूरज की आंखों में जलता गुस्सा देखकर कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वे हाथ जोड़कर कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया मजबूरी में किया। एक बड़े अफसर ने आपका नाम लेने को कहा था। सूरज दहाड़ते हुए पूछता है, कौन था वो? कुलदीप खामोश हो जाता है। तभी ईशा अपना मोबाइल निकालती है और आकाश की फोटो उसके सामने रखकर पूछती है, क्या यही है वो आदमी? कुलदीप कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बता देता है। ईशा चीखकर कहती है, सूरज यही है असली गुनहगार। ये सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। दोनों तुरंत आकाश के घर पहुंचते हैं। आकाश आराम से सोफे पर बैठा होता है। तभी ईशा तूफान की तरह अंदर घुसती है और बिना कुछ कहे जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। ईशा गुस्से से कांपते हुए कहती है, मेरे बेगुनाह भाई का खून बहाकर तूने सूरज को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब उसका सच सबके सामने आने वाला है। दोस्तों, क्या आकाश अपनी इस सबसे बड़ी साजिश से बच पाएगा या फिर सूरज उसे उसकी की सजा दिलवाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ।